तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैंगिल जो होती है वहां पर पहुंचती है जिस जगह के ऊपर च्योनमैंग होता है और वो च्योनमैंग से वहां पर म्योंगवॉल के बारे में बात करती है। तो म्योंगवॉल के बारे में उससे पूछना चाहता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर म्योंगवॉल क्या बनाना चाहती है, लेकिन मैं जैंगिल से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सवाल का जवाब दूं क्यों, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बताने वाली। तो मैं च्योनमैंग उसे कहता है नहीं तुम बताकर जाओगे, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तो उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी तलवार तुम्हारी बॉडी में फिर से दंसा दूं, इसलिए चुपचाप साइड के ऊपर बैठे रहो जब भी ट्रेनिंग करते रहो। तो मास्टर हान रैन बीच में आते हैं और कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगा लेते हैं। तो वो दोनों से कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो मास्टर हान रैन जो होते हैं वो जैंगिल से कहता है कि चलो ठीक है यहाँ पर एक शर्त लगाते हैं, मेरा ये छोटा मार्शल पपी तुमसे फाइट करेगा, दोनों एक फ्रेंडली स्पार करो। तो लड़की अगर यहाँ पर तुम इस फाइट में जीतती हो तो तुम यहाँ पर इससे कुछ भी करवा सकती हो, तुम एक से एक काम करवा सकती हो जो भी तुम करवाना चाहो। और अगर यहाँ पर जो मेरा पपी जीतता है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में बताऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद जैंगिल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि ये मेरी बहन के बारे में मुझे बताएगा। तो हमारा च्योनमैंग होता है उसे कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर क्या मुझसे एक फाइट करवाना चाहते हो, वो भी इस लड़की से। मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं और मैं इसके साथ फाइट नहीं करूंगा। तो मास्टर हान रैंग उसे कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पर इसके साथ फाइट नहीं करना चाहते या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तुम्हारा च्योनमैंग कहता है नहीं मैं तुमसे तो बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि तुम मुझसे फाइट नहीं करते बल्कि तुम मुझे बुली करते रहते हो। तो मास्टर उसे कहते तो फिर देखो जरा इस लड़की के पास एक तलवार भी और मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल बेहतरीन पार्टनर है, तुम दोनों से यहाँ पर मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो च्योनमैंग कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारी बात मान लेता हूं। जबकि दूसरी तरफ से हमारी जो जंगा होती है वो अपने पास एक रस्सी निकालकर अपनी स्कैबर्ड को तलवार के साथ बांध देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी तलवार को अनशीत नहीं करूंगी क्योंकि अगर तलवार को अनशीत किया तो फिर से तुम्हारी बॉडी के अंदर तलवार धंसी हुई हो पड़ी होगी और तुम यहाँ पर जख्मी हालत में कटे पटे पड़े होगे और फिर हमें तुम्हें टांके लगाने पड़ेंगे। तो हमारा च्योनमैंग इस बात से काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये कहने की, अब मैं भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हूं, मैंने भी मार्शल आर्ट सीखी है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी तलवार को निकाल लेना चाहिए क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील होने वाला है। तो जंगा उसे कहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा किसी यहाँ पर इंसल्ट फील होने वाली है और इसी के साथ ही वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फाइट स्टार्ट होने के थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि हमारा च्योनमैंग मार खा के ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और हमारी जैंगिल ने वहाँ पर अपनी तलवार को अनशीत किए बिना ही उसको बुरी तरह से पीट दिया होता है। मास्टर हान रैन वहाँ पर साइड के ऊपर बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं लड़के क्या तुम्हें समझ आई मैं तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाना चाहता था। इस लड़की से मैंने तुम्हें यहाँ पर शर्मिंदा इसलिए करवाया क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक मार्शल मास्टर बन चुके हो, तुमने यहाँ पर 2-4 मूव्स क्या सीख लिए, तुम यहाँ पर अपने आप को महान समझने लगे हो। इसी के साथ ही वो जैंगिल से भी कहता है कि लड़की मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे मार्शल पपी के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्से में हो, इसी वजह से तुमने यहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ किया है। तो उसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये लड़का यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी के साथ ही 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। शाम के वक्त यहाँ पर असैसिन्स पहुंच जाते हैं, उन असैसिन्स को जिनको यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड के मास्टर नोजियोन ने बुलाया है। तो वो लोग जो होते हैं वहाँ पर उनसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुंचते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद उनसे कहते हैं तो बताओ कि इस बार का हमारा टारगेट क्या है। तो मास्टर नोजियोन उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको वेलकम कहता हूं मास्टर होंगवा, आपसे मिले हुए काफी दिन गुजर गए हैं, आप कैसे हैं। तो मास्टर होंगवा उनसे कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब बताओ कि यहाँ पर हमारा टारगेट कौन है। मुझे इतना पता चला है कि तुम लोग यहाँ पर एक कोर्टिशियन को मरवाना चाहते हो। तो वो कहता है जी सर वो एक लड़की है जिसका नाम म्योंगवॉल है और वो एक नाचने गाने वाली है, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो एक लड़की है लेकिन उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी और यहाँ पर हमारे रास्ते का रोड़ा बन रही है, इसी वजह से आपको यहाँ पर चेक करना होगा और एक लड़की है तो आपको उसे हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो मास्टर होंगवान उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि किसी को मारना इतना ज्यादा आसान है, अगर किसी को मारना इतना आसान होता तो फिर तुम असैसिन्स को पैसे नहीं देते बल्कि खुद ही जाकर उसको मार डालते। इसी के साथ ही होंगवान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस जॉब के लिए पूरे 3 गोल्ड कॉइन्स लूंगा। ये बात सुनती वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या गोल्ड कॉइन्स, तुम यहाँ पर 3 गोल्ड कॉइन्स लोगे। जबकि दूसरा मास्टर उसे कहता है कि ये तो पागल हो गए हैं, क्या वाकई में यहाँ पर उस कोर्टिशियन को मारने के लिए हमें 3 गोल्ड कॉइन्स देने की जरूरत है, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक नाचने गाने वाली और एक नाचने गाने वाली को मारने के लिए इतने पैसे हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि रेड कलर का धागा जो होता है उन सभी के पास वहां पर से गुजरता है और उनको पूरी तरह से अपने अंदर बाइंड कर लेता है। तो होंगवान का जो साथी होता है, जो उसका जो स्टूडेंट होता है, वहां पर अपने धागे के साथ उन सभी को बाइंड कर लेता है और उन सभी को कहते हैं क्या तुम्हें लगता है किसी को मारना इतना आसान होता है, स्पेशली यहाँ पर एक फेमस कोर्टिशियन को मारना, एक नाचने गाने वाली जो कि यहाँ के मंत्रियों की आंखों का तारा बन चुकी है, उसको मारना, वो भी ऐसे कि वो एक हादसा लगे। क्या तुम चाहते हो कि हम लोग बस डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डाले, या फिर तुम ये चाहते हो कि हम लोग जहाँ पर उसको इस तरह से मारें कि वो एक हादसा या फिर सुसाइड लगे। तो अगर यहाँ पर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे, अगर तुम नहीं दे सकते तो जाओ जाकर अपना काम खुद ही कर सकते हो।
तो मास्टर नौजवान उसे कहता है कि प्लीज इनकी इंसोलेंस के लिए इनको माफ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन्स देने को तैयार हूँ, बताओ कि यहाँ पर तुम काम कब करोगे। तो होंगवान कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 1 गोल्ड कॉइन पहले डिपॉजिट में जमा करवाना होगा और बाकी के 2 गोल्ड कॉइन्स में काम खत्म होने के बाद लेने के लिए आऊंगा। और साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुकवॉन में ही नहीं बल्कि मैं इस पूरे के पूरे एरिया में सबसे बेस्ट असैसिन हूँ और मुझसे ज्यादा बेस्ट असैसिन इस पूरे एरिया में कोई भी नहीं है। फिर साथ ही वो लोग वहां पर से गायब हो जाते हैं। तो इस बात से ये लोग जो है और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन ये असैसिन जो है वहां पर से बाहर आने के बाद होंगवान जो है अपने डिसाइपल से कहता है, बेग जी ये तुम्हारा पहला मिशन होने वाला है, मैं यहाँ पर तुम्हें ये मिशन सौंपता हूँ, मुझे लगता है कि ये मिशन तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें इस काम को क्लीनली पूरा करना होगा, एक असैसिन के तौर पर ये तुम्हारा पहला मिशन होगा और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर सकते हो। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, तो क्या तुम इस मिशन को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो उसका डिसाइपल बेग जी से कहता है, जी मास्टर मैं ये करने को तैयार हूँ। तो वो उसे कहता है तो फिर ठीक है, इस मिशन को सही तरह से पूरा कर लिया तो आगे भी तुम्हें 16 मिशन दूंगा, लेकिन अगर ये मिशन फेल हुआ तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमारी म्योंगवॉल का दिखाया जाता है कि उसका काम तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, यहाँ तक कि दीवारें खड़ी हो चुकी होती है और बिल्डिंग बस बनने ही वाली है। तो हमारी म्योंगवॉल जो होती है पर्सनली वहाँ पर खुद इस चीज को देखने के लिए आती है और हमारा मांझी भी उनके साथ ही होता है। तो मांझी कहता है कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा हाउस बनाने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगा होगा। तो सूरायन उसे कहता है कि म्योंगवॉल ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे, लगता है कि उसका सारे का सारा पैसा यहीं पर खर्च हो जाएगा। तो म्योंगवॉल जो होती है वहां पर आने के बाद उन लोगों से कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर गड्ढा नहीं खोद सकते। वहां पर कुछ मजदूर जो होते हैं गड्ढा खोदकर वहां पर से मिट्टी उठा रहे होते हैं। तो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर से मिट्टी मत उठाओ, किसी और जगह से जाकर उठाओ। इसी के साथ ही म्योंगवॉल को साइड के ऊपर से आवाज आती है कि कुछ लोग वहां पर एक मजदूर की तारीफें कर रहे होते हैं। तो वहां पर माँ चोन वैंग होता है जो कि प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर 3-3 बोरियां इकट्ठी उठा रहा होता है। उसने वहां पर काफी सारा वजन उठा रखा होता है। तो वहां पर जो बाकी मजदूर होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा तगड़ा है, ये लड़का तो अकेले यहाँ पर 3-3 मजदूरों का काम कर रहा है। तो म्योंगवॉल उसे वहां पर देखती है, माँ चोन वैंग भी उसकी तरफ देखता है लेकिन वहीं पर खामोश हो जाता है। और यहीं पर दिखाते हैं कि हमारे मास्टर हान रियान भी होते हैं। मास्टर हान रियान भी वहां पर एक बड़ा सा लकड़ा उठाकर घूम रहे होते हैं। तो म्योंगवॉल कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मास्टर हान रियान उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है और क्या कर रहा है, यहाँ पर मजदूरी कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारी म्योंगवॉल कहती है अब तुम कौन हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं भी यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ। साथ ही मास्टर हान रियान उसे कहता है कि वो लड़का हर टाइम यहाँ पर मेरी बहन ये मेरी बहन वो मेरे सामने यहाँ पर बहन बहन करता रहता है और मैं यहाँ पर उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने उसे यहाँ पर थोड़ा समय दे दिया कि वो दिन के वक्त यहाँ पर आकर मजदूरी कर सकता है। और वैसे भी उसे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा और खाना खाने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे और यहाँ पर मजदूरी करके वो पैसे कमा रहा है। एक तीर के साथ 2 शिकार कर रहा है, अपनी बहन के करीब भी रह रहा है। जब उसे पता चला कि तुम यहाँ पर एक गिल्ड बना रही हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर चला आया है। तो ये बात सुनने के बाद म्योंगवॉल कहती है कि बताओ कि तुम्हें ये सारी बात है किसने बताई कि मैं यहाँ पर एक गिल्ड बना रही हूँ। तो मास्टर हान रियान जो होते हैं वो सूरैन और मांझी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये तो इन लोगों ने हमें बताया है। फिर साथ ही मुझसे कहते हैं कि अच्छा तो यहाँ पर इन लोगों ने तुम्हें बताया। फिर साथ ही वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर मिस जंगा जो है वो यहाँ पर मेरे लिटिल पपी की ट्रेनिंग में मदद कर रही है, इसके लिए यहाँ पर इसको थैंक यू तो बोलना चाहिए। तुम्हारी जैंगल जो होती है वो भी साइड के ऊपर मुड़ जाती है। तो म्योंगवॉल कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और मास्टर हान रियान कहते हैं ये सभी लोग जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सभी लोग दूसरी तरफ क्यों घूम गए हैं और यहाँ पर से जा क्यों रहे हैं। तो सूरैन जो हमारी जो म्योंगवॉल होती है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और इतना गुस्सा आ रही होती है कि वहां पर वो सभी लोग उसे डर कर भाग जाते हैं। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि असैसिन जहाँ पर म्योंगवॉल को किस जगह के ऊपर कहाँ पर मारने वाले हैं।